वाईएम न्यूज एंड योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आजकल हरियाणा की राजनीति में और हरियाणा प्रदेश के अंदर सरपंचों का जो है मामला चल रहा है। आपने देखा होगा पंचकुला, थोड़ा एक मिनट ये बात करें, फिर जो ये धमाका बीपीएल बिना बीपीएल फैमिली आईडी के नए आदेश सरकार ने जो जारी किए हैं, सभी को ये जरूरी है, इस पे चर्चा करेंगे। भाई कल लाठीचार्ज हो गया और बढ़िया जमा कसूती सूत्री धुनाई सरकार और जो पुलिस है उसने कर दी सरपंच की। मैंने मेरे एकदम जानकर सरपंच पहुंच रहे, मैंने सरपंच के पास कॉल लगाया, मैं कहा सरपंच साहब सुनाओ के हाल चाल से, आज लाठीचार्ज की सुनाओ के रहा। बोला बेटा पूछे मत, टाइम माड़ा चल रहा। मैं कहा के हो गया सरपंच? बोला बेटा यो जो गाना था ना, सरपंची लेनी से गरीब के सरपंची लेनी से, इस लेखक ने जमा यो लगा ला, मारे तो माटी सी पाट दी। मैं कहा क्या हो गया? फिर गाना उसने गाया, गाने में क्या है? बोला बेटा इसमें अगर यो ई टेंडरिंग शब्द जोड़ देता ना लेखक, तो ना मैं गोरी के चक्कर में पड़ता, ना यो सरपंची के चक्कर में पड़ता। अब बेटा हाल यो हो रखा है, इतना बुरा टाइम माड़ा चल रहा है, घर से बाहर निकले तो सरकार लाठियों से कूटे, पुलिस लाठियों से कूटे, और घर में जाए तो मैडम बहू ये बोले कि मैं तो नंगड़ा के ब्याह दी रे, नंगड़ा के ब्याह दी रे। तो यो हाल चाल आजकल हमारा हो रखा है, पूछे ना, ई टेंडरिंग ने जमा वो कर रखा है। तो प्रदेश की जनता से मैं आह्वान करता हूं, ये सरपंच सिर्फ अपना पेट भरने के लिए ई टेंडरिंग का विरोध कर रहे हैं। आपको इसमें सरपंचों का साथ नहीं देना है, सरकार का साथ देना है। आपने देखा होगा डिपो होल्डर का मामला चला था, डिपो होल्डर मशीन खत्म कर दिया आपका रजिस्टर, पहले रजिस्टरों में ऐसे लगा देते थे डिपो होल्डर, पता ही नहीं चलता था आपको। अब तो अगर आपका गेहूं खाएगा ना 10 बार तो आपसे ताऊ बोलेगा। तो इसी तरह इनका इलाज कर दिया। ये सरकार हमारे सेवक है, सेवा करें, अपनी सेवा करने के लिए, अपना पेट भरने के लिए पिट रहे हैं। ग्रामीणों के लिए पिटते ये सरपंच? क्या आपको लगता है आपके लिए सरपंच पिटते? चंडीगढ़ जाते, एक थाने तक तो ये उठ के नहीं जाते ये सरपंच, एक हूं वहां तक तो ये उठ के नहीं जाते, जो चंडीगढ़ जाते थारे लिए पिटाई खाते। तो भाई इनका तो इलाज यही है। और ये टेंडरिंग मैं तो प्रदेश सरकार से कहना चाहता हूँ, ये टेंडरिंग वापस ही नहीं होनी चाहिए। जो चीज ईमानदार है, मैं सरकार का विरोधी भी हूँ तो सरकार का बहुत बड़ा प्रशंसक भी हूँ। जहां सरकार गलत है गलत बताऊंगा, सही है सही है। यहाँ सरपंचों का क्या हाल चाल है, एक टर्म में सरपंच बन गया, मोटरसाइकिल से वो आ जाएगा ठीक ठाक कार, ब्रेजा क्रेटा या छोटी मोटी और ठीक ठाक कार पे आ जाएगा 9-10 लाख वाली पे। यदि दूसरी बार आपने सरपंच बना दिया तो भाई फॉर्चुनर से नीचे तो बात ही कौन नहीं करता फिर वो सरपंच, और हाव भाव भी जबरदस्त हो जाते। तो भाई इनकी तो पिटाई सही है, इनका साथ नहीं देना। तो भाई फैमिली आईडी के नए आदेश हरियाणा प्रदेश सरकार ने जारी कर दिए हैं। बीपीएल बीपीएल बिना बीपीएल सभी को करवाना जरूरी है। नई आईडी एक और जो है सुशासन की तरफ, एक और ईमानदारी की तरफ, एक और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कदम माननीय प्रदेश सरकार और माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने उठाया। तो साथियों सीधा धमाके की तरफ चलते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर देना। हरियाणा फैमिली आईडी हो, बीपीएल राशन कार्ड हो, हरियाणा की छोटी बड़ी योजना हो, केंद्र सरकार की छोटी बड़ी योजना हो, तो दोस्तों आप सीधा धमाका प्रदेश में परिवार पहचान पत्र से मिले लिंक होंगी प्रॉपर्टी। आपकी जितनी भी जमीन जायदाद है, आपके जितने भी किले हैं, आपकी जितनी भी प्लॉट हैं, सारी की सारी जो है परिवार पहचान पत्र से लिंक होंगी। फैमिली आईडी डाली और तुरंत फैमिली आईडी नंबर डालते तुरंत आपका आ जाएगा कि आपके पास कितनी जमीन है। देखना शहरों में ये लागू किया है सरकार ने, शहरों की जो प्रॉपर्टी है उस पर आईडी जारी करते हैं, आइडेंटिटी कार्ड, जैसे व्यक्ति का आइडेंटिटी कार्ड एक आधार कार्ड है आजकल सबसे बेहतर। तो दोस्तों देखने में क्या मिलता है, इसमें भ्रष्टाचार बड़ी अधिक संख्या में होता है। जो ये दलाल होते हैं, जो या फिर मैं कहूं जो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं, जो एक दूसरे की जमीन, वो जमीन दिखा के वो जमीन बेच दी, वो जमीन दिखा के वो जमीन बेच दी, यो खेल खेला जाता है। और अब जो है प्रॉपर्टी जब इनकी आईडी जुड़ जाएगी, फैमिली आईडी से आपकी जमीन जुड़ जाएगी, तो भाई आपको जो है ये पूरा पता लग जाएगा। आप यदि किसी जमीन को लेते हो तो 1 सेकंड के अंदर फैमिली आईडी नंबर से पता लग जाएगी कि ये प्रॉपर्टी, ये जमीन, ये किला, ये प्लॉट किसके नाम है। तो दोस्तों दूसरा, अब जो है नए नए जो वो हैं उनको भी आरटीआई लगाने की जरूरत है। कौन नहीं भाई, हरियाणा में बड़ा जबरदस्त ट्रेंड एक समय चला था आरटीआई लगाने का रिश्तों में। बेटे के बाप ने बता दी, बेटे वालों ने बता दिया हमारे छोरे के हिस्से में 7 किला में से,
तो बेटी आड़े के तसल्ली को नहीं होती भाई, गांव में आपस में लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। उसने गांव वाले से पूछ दिया, चाहे उस बेटे आड़े के साथ किले से ज्यादा आते हो या 7 ही आ रहे हैं, और उस गांव वाले से उसने पूछ दिया भाई उसके हिस्से में कितना आते हैं, वो गांव वाला उस बेटे वाले के से थोड़ा एंटी था, उसने बोल दिया कि जी इसके तो हिस्से में 2 किले को नहीं आंदे। तो क्या होता था, आरटीआई आरटीआई इतनी आरटीआई लगी थी, इतनी आरटीआई, एक रिकॉर्ड हरियाणा प्रदेश ने कायम किया था। बेटी वाले डायरेक्ट, जैसे मेरा रिश्ता करना है तो तुरंत डायरेक्ट आरटीआई लगा देते हैं मेरे पिता के नाम से, बताइए राइट टू इन्फॉर्मेशन, उस एक्ट के तहत आपको अपनी जानकारी देनी होती है। तो वो जो है आरटीआई लगाते थे कि कितनी जो है जमीन इसके हिस्से में आ रही है। तो दोस्तों जो है अब प्रदेश सरकार हरियाणा में अब सभी तरह की प्रॉपर्टी परिवार पहचान पत्र से लिंक की जाएंगी। 1-1 इंच जमीन का रिकॉर्ड सरकार के पास होगा। इसके लिए आधुनिक भूमि माप प्रणाली स्थापित की जाएगी जो सदियों पुरानी श्रृंखला जरीब आधारित मापन का स्थापन करे, जरीब आधारित मापन का स्थान लेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को स्वामित्व योजना को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में कहा, आधुनिक भूमि माप प्रणाली से भूमि के माप में अधिक सटीकता और विश्वसनीयता आएगी, जिससे विवादों की गुंजाइश कम होगी। तो साथियों फैमिली आईडी से भी लिंक होंगे। दूसरा, एक सरकार एक और नया वो ला रही है, इसमें जो है एक नई प्रणाली ला रही है। उससे होता क्या है कि आप पटवारी 10-10 हजार रुपए आपकी जमीन मापने के लिए जाता है, लेकिन फिर भी जो झगड़े हैं, जो विवाद है, वो जस की तस रहते हैं भाई। वो तो इसी तरह एक नया जबरदस्त प्रणाली भी आएगी और भाई आपकी सारी जो प्रॉपर्टी है वो जो है फैमिली आईडी यानी परिवार पहचान पत्र से भी जुड़ेगी। तो ये बहुत बेहतरीन है। बाकी ये जो है पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। फिलहाल ये सोनीपत और करनाल 2 डिस्ट्रिक्ट में इसका ट्रायल लिया जाएगा, उसके पश्चात ये बाकी 22 जिलों में लागू किया जाएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद है जानकारी समझ आई होगी, उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।